मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने जिन सूत्रों का उच्चारण किया था 5वें अध्याय के, 5वें अध्याय में 42 सूत्र हैं। कल अपन ने 22वें सूत्र से 32वें सूत्र तक का उच्चारण किया था। पुनः उनका उच्चारण कर लेते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कंधाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तं सत् तद्भावाव्यन्नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक कल उच्चारण किया था। आज जो संघात होता है, जिसके बारे में पहले बताया था कि संघात के माध्यम से स्कंद बनते हैं, तो उनमें बंध का क्या कारण होता है, उसके लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः। हाँ, स्निग्धता और रूक्षता से बंध होता है। इसमें जैसे बंध के लिए रस गंध वर्ण कार्यकारी नहीं है, केवल मात्र स्पर्श ही वहाँ पर, और उसमें भी स्पर्श की सारी पर्याय नहीं, केवल रूक्ष और स्निग्ध ये ही वहाँ पर बंध के लिए कारण होती हैं। वैसे ही 8 कर्मों में मोहिनी कर्म ही है, जिसमें भी चारित्र मोहिनी की कसाय, उसी के माध्यम से बंध होता है। ये अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। तो स्निग्धता और रूक्षता से बंध होता है। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकनाई और रूक्षता का अर्थ होता है रूखापन। जैसे बकरी गाय भैंस ऊँटनी के दूध में चिकनाई जो है ज़्यादा बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से रेत बजरी बालू आदि में वहाँ पर रूखापन बढ़ता जाता है। इन दोनों के कारण ही आपस में बंध होता है। तो जैसे इसमें बंध होता है, इसी प्रकार से जीव में भी वहाँ पर राग द्वेष के कारण, राग जो है वहाँ पर स्निग्धता का प्रतीक है और द्वेष जो है रूक्षता का प्रतीक है, उसके कारण में कर्मों का बंध होता है। अब क्या सभी का बंध होता है या कोई विशेषता है, तो उसके लिए बता रहे हैं न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम। हाँ, यानी सबका बंध नहीं होता। उसमें किसका बंध नहीं होता, उसको बतलाने के लिए सूत्र कहा कि जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। तो उसमें क्या रहता है, जब स्निग्धता और रूक्षता उनके अभिवागी प्रतिच्छेद, यानी उसकी जो शक्ति अंश हैं वो जब सबसे कम होते हैं, तब उस समय में उनका बंध नहीं होता, उनको गुण कहा जाता है। तो जब जघन्य गुण होते हैं तो उस समय में बंध नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें जघन्य गुण है उसमें बंध नहीं होता है, लेकिन समय के साथ में उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें उसका जब जघन्य गुण जो है बढ़ जाता है, तो अब उस समय में उनका बंध हो सकता है। तो यहाँ पर जघन्य गुण का निषेध किया है। तो उसमें षड्गुणी हानि वृद्धि होने के कारण में अभिवागी जो प्रतिच्छेद हैं उनकी वृद्धि हो जाती है और वो बंध के योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें बंध हो जाता है। तो यहाँ पर जिसके पास में एक गुण है, जघन्य गुण, जिसका जो जघन्य शक्ति अंश से एक है, उसका 1 से 2 से 3 से संख्यात से असंख्यात से अनंत गुणों वालों से बंध नहीं होता। इसको अपन उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं कि जैसे जब अल्प उम्र में कन्या होती है उनमें माँ बनने की योग्यता नहीं होती है, जब उम्र बढ़ जाती है तो उनमें माँ बनने की योग्यता आ जाती है। इसी प्रकार से जब परमाणु में जघन्य गुण होता है तब उसमें बंध नहीं होता।
10वें गुण स्थान में जो आता है, जिसको सूक्ष्म संप्राय नाम है, उसमें सूक्ष्म लोभ जब रहता है तो उसके माध्यम से मोहनी कर्म का बंध नहीं होता। ये अपन इसके साथ में फलितार्थ ले सकते हैं। अब जघन्य को छोड़ करके सबका बंध हो जाएगा, ऐसा प्रसंग आने पर कहते हैं कि और किस किस का बंध नहीं होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये सदृशानाम। हाँ, गुण की समानता होने पर सदृश गुण वालों का भी बंध नहीं होता। तो गुण जहाँ पर हैं वहाँ पर तुल्य गुण का साम्य यानी जहाँ पर दोनों की शक्ति अंश समान है, और सदृशानाम यानी तुल्य जाति। तो यानी जाति जैसे कि स्निग्ध स्निग्ध का, रूक्ष रूक्ष का, ये तुल्य जाति वाले कहलाएंगे। तो इसमें गुण की समानता होने पर यानी दोनों के शक्ति अंश सब समान हैं, तब उस समय में जो सदृश गुण वालों का भी बंध नहीं होता। तो इसमें दो स्निग्ध शक्ति अंश वालों का, दो रूक्ष शक्ति अंश वालों के साथ में, क्योंकि इनमें क्या हो गया, इनमें दोनों में गुण में समानता है, और उसमें असमानता होने के बाद में भी है ना, समानता में भी बंध नहीं होता, असमानता में तो बंध होता ही नहीं है, समानता में भी बंध नहीं होता, इसको बतलाने के लिए कहा गया है। फिर 3 स्निग्ध शक्त्यंश वालों का 3 शक्त्यंश वालों के साथ में, 2 स्निग्ध शक्त्यंश वालों का 2 स्निग्ध शक्त्यंश वालों के साथ में, 2 रूक्ष शक्त्यंश वालों का 2 रूक्ष शक्त्यंश वालों के साथ में बंध नहीं होता। इसी प्रकार से सब में जानना चाहिए। अब यहाँ पर ये सदृश ग्रहण का क्या प्रयोजन है, जहाँ पर कह दिया था कि जघन्य में बंध नहीं होता, फिर ये कह दिया कि जिनमें दोनों में तुल्य गुण है उनका बंध नहीं होता, लेकिन सदृश को यहाँ पर क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोजन है गुण वैषम्य होने पर तो वहाँ पर विसदृशों का बंध होगा, यानी गुणों में जब उनमें समानता नहीं रहेगी तो विसदृश यानी वहाँ पर स्निग्ध और रूक्ष का बंध होगा, लेकिन साथ ही साथ में सदृशों का भी वहाँ पर बंध होगा। इस बात को दिखलाने के लिए यहाँ पर सदृशा नाम दिया हुआ है। अब समान जातीय या असमान जाति, समान जाति यानी दोनों स्निग्ध हैं, दोनों रूक्ष हैं, असमान जाति यानी स्निग्ध और रूक्ष का। फिर विषम गुणों वालों का अनियत से बंध प्राप्त होने पर, यानी अब उनका कह दिया कि उन दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए, यानी असमानता है तो उनमें बंध हो सकता है, तो उसमें उसका इष्ट क्या है, उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है द्वधिकादि गुणानांतु। द्वधिकादि गुणानांतु। हाँ, यहाँ पर 2 अधिक गुण वालों का बंध होता है, यानी जिसमें 2 गुणों का अंतर आएगा उसमें उनमें बंध हो जाएगा। तो इसमें अपन देखें 2 स्निग्ध गुण वाले परमाणु का 4 स्निग्ध या रूक्ष दोनों में हो जाएगा, क्योंकि समान भी और असमान में भी उनके साथ में बंध होगा। एक के साथ में बंध नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक का पहले ही निषेध कर दिया, जिसके पास में जघन्य होते हैं उनका बंध नहीं होता। 2 में क्यों बंध नहीं होगा, क्योंकि अभी कह दिया था कि जिनमें समान गुण होते हैं उनमें भी बंध नहीं होगा। 3 में बंध क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है। 4 में बंध होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 2 का अंतर होगा तभी उनमें बंध होगा। तो चाहे संख्यात हो असंख्यात हो, उन गुण वालों के साथ में बंध नहीं होगा। इसी प्रकार से अपन देखें 5 रुक्ष गुण वाले का 7 स्निग्ध या रुक्ष गुण वाले परमाणु के साथ में बंध होगा, और 3 के साथ में भी हो सकता है, क्योंकि 5 के लिए 7 या 3 दोनों में 2 का अंतर है, तो उनके साथ में बंध होगा, अन्य के साथ में इसका बंध नहीं होगा। अब ये बंध भी जो है वो 2 प्रकार का होता है, इसमें भी बताया था कि जहाँ पर संबंध यानी स्निग्ध और स्निग्ध परमाणुओं के साथ में, या रुक्ष और रुक्ष के परमाणु के साथ में, ये समान जातीय बंध कहलाता है। और विषम बंध स्निग्ध का रूक्ष के साथ या रूक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होना, ये विजातीय विषम बंध कहलाता है। यहाँ पर तू शब्द लिया है, आखिरी में लिया ना, द्वधिकादि गुणानाम तू शब्द लिया है। तो तू शब्द क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से अभी तक क्या चल रहा था, पहले के 2 सूत्रों में किन किन में बंध नहीं होगा, तो उसका अब निषेध करना है, यानी जो प्रतिषेध बंध प्रतिषेध का जो प्रकरण चल रहा था उसको यहाँ पर बंद कर दिया। और यहाँ पर अब इष्ट व्यवस्था को सूचित करने के लिए कि जब 2 का अंतर होगा तब उनमें बंध होगा। अभी तक जो कह रहे थे कि जब जघन्य होगा तो बंध नहीं होगा, समान होगा तो बंध नहीं होगा, और तू कहने से यानी नहीं, उनका तो छोड़ दो, अब इनमें बंध होगा। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर तू शब्द को लिया गया है। अब इसके बाद में समान में बंध का निषेध किया है, अधिक गुण वालों में क्यों बताया है, इसका क्या कारण है।
यानी समान, जब दोनों समान हैं तो उनका बंध का निषेध किया। जगन्य का तो समझ में आ गया कि जिसके पास में जगन्य शक्ति उसको नहीं लेना, लेकिन जिसके पास में समान यदि गुण है उनमें बंध क्यों नहीं है? तो इसके लिए यहाँ पर उसका कारण बतलाते हुए कह रहे हैं बंधे धिकौ पारिणामिकौ च, बंधे धिकौ पारिणामिकौ च। हाँ, बंध होने पर अधिक गुण वाले न्यून गुण वाले को अपने रूप में परिणमन करा लेता है। अब उसमें क्या हमने जो बताया था कि समान वाले में इसलिए बंध नहीं होगा क्योंकि दोनों समान हैं, फिर उसमें परिणामी कौन? जैसे दो पार्टियां मिलकर के जब बनती हैं तो उसमें जब वहाँ पर यदि समान के हैं तो हम ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो ऐसी लड़ाई होगी। तो उसमें जो ज़्यादा वाला है वो अपनी बात रख सकता है, तो ज़्यादा वाला जो है कम वाले को अपने रूप में परिणत कर लेता है। कम वाला तो जो केवल सपोर्ट के लिए रहता है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर दो का अंतर इसलिए है कि जो ज़्यादा गुण वाला है वो कम गुण वाले को अपने रूप में परिणमित कर लेता है। इसमें उदाहरण देते हुए लिखा है कि जैसे गीला गुड़ होता है उसमें धूल आदि भी उड़ जाती है, तो वो धूल उसमें वहाँ पर जो है गुड़ के रूप में ही परिणत हो जाती है। धूल भी मीठी मीठी गुड़ के संपर्क से हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर अन्य जो अधिक गुण वाला है कम गुण वाले को अपने रूप में परिणमित कर लेता है। इसी के साथ साथ में यदि अपन एक उदाहरण जो कि हमने पहले शायद दिया हो कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, जब हम माला फेरते हैं तो मन कहीं का कहीं जाता है। तो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि आपके लिए यदि एक चटनी बनाना है, जिस चटनी में आपको 23.5 ग्राम डालना है नीम की पत्ती और आधे ग्राम डालना है शक्कर, तो चटनी कितनी मीठी बनेगी? बिल्कुल मीठी नहीं बनेगी, क्योंकि 23.5 ग्राम नीम है तो आधे ग्राम शक्कर को भी वो कड़वे के रूप में परिणत कर लेगी। लेकिन ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपन 23.5 घंटे तो घर के सब कामों में लगे रहते हैं और आधे घंटे मंदिर आते हैं और उसमें सोचते हैं कि अपना बहुत अच्छा ध्यान लग जाए, तो कैसे लगेगा? लेकिन ऐसा एकांत नहीं है कि 23.5 है तो वो आधे को अपने रूप में परिणत करे। आचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं है। 100 किलो दूध है और उसमें 1 चम्मच जामुन डाल दो तो 1 चम्मच जामुन भी वो 100 किलो दूध को दही के रूप में परिणत कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे आप आधे घंटे यदि आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, उस समय में इतने तल्लीनता से वो काम हो कि उसका प्रभाव 23.5 घंटे पर फैल जाए। घर में भी भोजन करते समय महाराज जी के आहार याद आए, सोते समय में भी, ठंड के समय में जैसे रानी चेलना को महाराज की कि कैसे ठंड सहन करते होंगे, ऐसा भाव वहाँ पर यदि अपना सतत बना रहे तो वो आधा घंटा जो है वो 23.5 घंटे को भी अपने रूप में कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो बंधे धिकौ पारिणामिकौ च, जो अधिक शक्तिशाली होता है वो अपने रूप में परिणत कर लेता है। अभी अपना अधिक शक्तिशाली घर का प्रभाव रहता है तो मंदिर में भी वो प्रभाव वहाँ पर अपना घर के लिए चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी को उदाहरण देते हैं कि जब बेटी का विवाह होता है और उस समय में जैसे ही फेरे पड़ते हैं उसके बाद में फिर उसको इस घर का सूतक पातक नहीं लगता, अब वो उस रूप में परिणत हो गई। अब उसको यहाँ का जो सूतक पातक होगा वो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से बंधे धिकौ पारिणामिकौ जो सूत्र है उसका अर्थ बड़ा जो है सैद्धांतिक भी है, साथ साथ में यहाँ पर प्रायोगिक रूप में भी देख सकते हैं। अब द्रव्य का लक्षण पहले उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत इस प्रकार से कहा था, अब द्रव्य का लक्षण दूसरी प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो द्रव्य को तो मानते हैं लेकिन गुण और पर्यायों को नहीं मानते। उनको समझाने के लिए यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज अगले सूत्र में कह रहे हैं गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवद द्रव्यम। हाँ, द्रव्य जो होता है वो गुण और पर्याय वाला होता है। तो गुण क्या कहलाते हैं? जिनके द्वारा द्रव्य पहचाना जाता है, जो द्रव्य के प्रत्येक भाग में रहते हैं और जो कभी नष्ट नहीं होते वे गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान और दर्शन। पर्याय क्या होती हैं? एक ही द्रव्य में क्रम से होने वाले जो परिणाम हैं उनको पर्याय कहा जाता है। जैसे आत्मा में हर्ष और विषाद होते हैं, जीव की जो नर नारक आदि पर्याय होती हैं वो पर्याय कहलाती हैं। तो जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय से युक्त होता है, उनसे सहित होता है। गुण जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य गुण उनको कहते हैं जो सभी द्रव्यों में अथवा एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, वे सामान्य गुण है। जैसे अस्तित्व है, सब में पाया जाता है। वस्तुत्व है, अमूर्तित्व एक से ज़्यादा गुणों में पाया जाता है। और मूर्तिकत्व जो है वो वहाँ पर उसका
जो पुद्गल है उसी का केवल विशेष गुण हो जाता है। फिर इसी प्रकार से विशेष गुणों में जो किसी एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं वो विशेष गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के ज्ञान दर्शन है वो और किसी में नहीं पाए जाते। फिर पुद्गल में जो रूप रस गंध मूर्तिकपना है वो उसी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। यह द्रव्य की दूसरी परिभाषा या द्रव्य का लक्षण बतलाया। अब जो अभी तक जिस द्रव्य का कथन नहीं किया है, अब उसका समय आ गया है, और जहाँ पर जब व्याख्यान होता है तब तक यहाँ पर 42 सूत्रों में 39 सूत्र तक बहुत समय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अब समय का समय आ गया है। इसलिए अब जो जिस द्रव्य को नहीं बताया, 5 द्रव्यों का वर्णन किया लेकिन काल का अभी तक वर्णन नहीं किया। उसके उपकार तो बता दिए थे लेकिन उसका विशेष वर्णन नहीं किया था। तो यहाँ पर अगला सूत्र आ रहा है कालश्च। कालश्च, काल भी द्रव्य है। और काल द्रव्य के बारे में श्वेतांबरों में वहां पर कहते हैं कालस्ते के। तत्वार सूत्र उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ पर सूत्रों की संख्या कम है, और उसमें उनके यहाँ पर कालश्च जो सूत्र है उसमें उनके यहाँ पर कालस्ते के, यानी कोई लोग काल को भी मानते हैं। उनका कहना दिगंबरों के प्रति है कि कुछ लोग काल को भी मानते हैं, लेकिन काल के बिना, क्योंकि निश्चय काल जो होता है वो वर्तनारूप होता है, वो सब चीजों में परिवर्तन करवाता है, और जो घड़ी घंटा आदि होता है वो व्यवहार काल होता है। तो आचार्य कहते हैं, एक बार आचार्य से ब्यावर आदि में जब थे आचार्य, उस समय किसी ने कहा, श्वेतांबर उनके पास में आते थे और वो काल का जब वर्णन आया तो उन्होंने कहा हम लोग काल को नहीं मानते हैं। तो आचार्य ने कहा आप काल को भी मानते हैं और बहुत अच्छे से मानते हैं, इसीलिए अपने हाथ पर घड़ी बांधते हैं। तो काल को मानते तभी तो घड़ी बांधते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार काल जो घड़ी घंटा आदि है वो तो व्यवहार काल है, निश्चय काल के बिना वो हो नहीं सकता है, इसलिए काल भी द्रव्य है। और काल में जो द्रव्य है उसमें भी उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय पाई जाती हैं। लेकिन काल क्या होता है, ये एक प्रदेशी होता है, पंचास्ति काय में इसका वर्णन नहीं आता है। इसलिए वहां पर जब पहले सूत्र में वर्णन किया था तो उसमें काल को नहीं लिया था। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए इसको अस्तिकाय में नहीं गण किया गया है। भले ही असंख्यात होते हैं, असंख्यात प्रदेशी लोक में ये असंख्यात एक एक प्रदेश पर कालाणु विद्यमान है और उसके माध्यम से वहां पर कार्य होता है। काल हमेशा एक एक समय ही व्यतीत होता है। कई बार लोग जो है जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख देते हैं और उस समय में उनकी भावना रहती है कि जल्दी से दुगने हो जाएं, मतलब जल्दी से समय निकल जाए, लेकिन काल कभी भी एकदम नहीं निकलता, वो तो एक एक समय ही निकलता है। ये बात अलग है कि सुख में काल का पता नहीं पड़ता और दुख में काल बहुत लंबा लगता है, लेकिन काल तो हमेशा अपनी ही गति से एक एक समय ही निकलता है। तो काल जो होता है वो वहां पर एक जो है प्रदेशी है, उसमें वहां पर मिलकर के बड़ा काम नहीं होता। जैसे 5 उंगलियां मिलकर के कोई उठाने का कार्य करती हैं, ऐसे काल मिलकर के वो वहां पर एक साथ में काम नहीं कर सकता, वो तो एक एक समय ही निकलता है। अब काल द्रव्य का क्या प्रमाण है, इसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है सोनंत समयः। सोनंत समयः, हाँ, यह काल जो है अनंत समय वाला है। वर्तना लक्षण वाला जो काल होता है वो वहां पर एक एक समय वाला ही होता है, लेकिन इसको भूत और भविष्य के कालों को यदि पर मिलाएं तो उसके माध्यम से ये अनंत समय वाला हो जाता है। वर्तमान काल जो होता है वो एक एक समय ही निकलता है, लेकिन भूतकाल अनंत निकल गया है, भविष्य काल भी अनंत है। तो इन तीनों को लक्ष्य में लेकर के यहाँ पर काल को अनंत समय वाला कहा गया है। और साथ ही साथ में अनंत पर्यायों को वर्तना में कारण होने से, जितने भी द्रव्य हैं सबकी पर्यायों को कारण होने से, तो अनंत पर्यायों की वर्तना में कारण होने से मुख्य काल को अनंत काल कहा गया है। तो एक कालाणों को भी इसलिए उपचार से यहाँ पर अनंत कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया काल का, 2 सूत्रों में यहाँ पर वर्णन किया। तो इसमें वर्तना लक्षण वाले जो मुख्य काल का यहाँ पर प्रमाण बता दिया गया है। अब जो व्यवहार काल होता है उसके लिए बतलाने के लिए यहाँ पर ये सोनंत समया के माध्यम से कहा है। अब आखिरी में यहाँ पर गुण और पर्याय के बारे में बतलाते हुए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा था गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, तो गुण का लक्षण क्या है, तो उसके लिए अगले सूत्र में बता रहे हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। हाँ, द्रव्य के आश्रय से जो रहता है और निर्गुण है, यानी किसी दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता है, वो गुण कहलाता है।
जैसे द्रव्य जो है नीम है, उसमें जो कड़वापन है उसका गुण है, लेकिन कड़वापन का और कोई गुण नहीं है। कड़वापन स्वयं गुण है और गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता है। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है, परंतु ज्ञान गुण का कोई दूसरा गुण नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य के आश्रय से जो रहता है और जो किसी दूसरे को आश्रय नहीं देता, वो गुण कहलाता है। पर्याय भी ऐसी रहती हैं, द्रव्य के आश्रय से रहती है, लेकिन पर्याय दूसरी पर्याय को आश्रय नहीं देती हैं। जैसे यदि अपन माने कि जैसे अंगूर का फल या कोई भी फल है वृक्ष से लगा हुआ है, तो सारे फल जो हैं वृक्ष से लगे होते हैं। ऐसा नहीं रहता कि एक फल से दूसरा फल लगाओ, नहीं तो एक फल को तोड़ो तो सारे फल टूट जाएं। तो वहां पर द्रव्य के आश्रय से जो है गुण रहते हैं और गुण किसी दूसरे को आश्रय नहीं देते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसमें इसका दूसरा अर्थ भी निकालते थे। तो इसमें इसका अर्थ ऐसे निकालते थे कि एक संस्कृत में श्लोक में एक सूक्ति आती है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण जो हैं धन में निहित रहते हैं। तो यहाँ पर उसका अर्थ करते कहते थे कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से, यानी जिसके पास में धन होता है भले ही निर्गुणी हो लेकिन फिर भी उसको सब लोग गुणी मानते हैं, उसकी सब लोग यह प्रशंसा करते हैं, तो धन के माध्यम से। तो इस प्रकार से दूसरा श्लेष में अर्थ उन्होंने निकाला है। जैसे हमने बताया था कल आचार्य सिंह ने, उसमें उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत में आना जाना लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं उसमें उनका भी वहां पर साथ साथ में श्लेष में अर्थ निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में परिणाम का क्या लक्षण है, क्योंकि परिणाम के बारे में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो गुणों को द्रव्य से भिन्न मानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर द्रव्य से भिन्न ऐसा कह सकते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान गुण है। अपेक्षा से कथन में ऐसा लगता है कि आत्मा अलग हो गई, ज्ञान गुण अलग हो गया, लेकिन कथन के लिए ही है। वास्तव में गुण कभी भी द्रव्य से भिन्न उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि द्रव्य से जो गुण भिन्न नहीं होते और गुण में ही जो परिवर्तन होता है वो परिणाम या पर्याय होती है। तो उसको बतलाने के लिए इस तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का यहाँ पर आखिरी सूत्र 42वां सूत्र आ रहा है, तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यों का जो निजी भाव है वही उसका परिणाम है, यानी उसमें जो प्रति समय में जो पर्याय निकल रही है, प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वही उसकी पर्याय या वही उसका परिणाम है। तो इस प्रकार से जैसे मनुष्य में वहाँ पर बचपन की पर्याय निकल गई, फिर युवा पर्याय आ गई, फिर वृद्धावस्था की पर्याय, उसमें परिवर्तन जो चल रहा है वो वहाँ पर उसका परिणाम कहलाता है। कल भी बताया था एक उदाहरण के माध्यम से कि जैसे आम रखा हुआ है और आम पहले हरा था वो पीला हो गया, तो ये उसका परिवर्तन प्रति समय में जो हो रहा है वो परिणाम कहलाता है। तो यहाँ पर आखिरी में परिणाम के लिए बताया। परिणाम के बारे में पहले भी बताया था कि ये परिणाम यानी 2 प्रकार का होता है। एक अनादिमान परिणाम होता है, जैसे मेरु आदि की जो पर्यायें होती हैं वो अनादिकाल से वैसी ही बनी हुई हैं, या धर्म द्रव्य है जो गति में सहायक है वो अनादिकाल से बनी हुई हैं। और सादिमान परिणाम जो होते हैं उसमें कोई नई पर्याय प्रारंभ हो जाती है। जैसे मनुष्य की पर्याय जब अपनी प्रारंभ हुई तो वहाँ पर उसकी प्रारंभ हो गई, पहले और किसी पर्याय से आए थे, इसमें यहाँ पर पर्याय प्रारंभ हो गई, तो इस प्रकार से वो सादिमान परिमाण कहलाता है। इस प्रकार से परिणाम यानी उसका जो प्रति समय में होना है वही परिणाम या पर्याय कहलाती है। इस प्रकार से 42 सूत्रों में इस तत्वार सूत्र का ये 5वां अध्याय पूर्ण। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्यायः नमो नमः, पंचमोध्यायः नमो नमः। अब इन सूत्रों का अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, बंधः, बंधा में तो थोड़ी आकी मात्रा निकाल रही। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानाम गुण साम्ये सदृशानाम दधिकादि गुणानान्तु बंदेधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवद् द्रव्यम् कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः
इस प्रकार से तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के अपन ने सूत्रों को पढ़ लिया। अब इन 42 सूत्रों को यदि अपन थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो उसमें अपन इसका विभाजन करके स्मरण कर सकते हैं। पहले जो 7 सूत्रों में वहाँ पर अजीव और काय वाले 4 द्रव्यों के बारे में बतलाया था, फिर यही द्रव्य हैं और जीव भी एक द्रव्य है। इसके बाद में बताया कि ये नित्य अवस्थित और अरूपी हैं। फिर पुद्गल रूपी होता है, उसको बता दिया कहाँ तक के द्रव्य एक हैं, और उसके बाद में ये निष्क्रिय हैं, ऐसा बताया। फिर इसके बाद में 4 सूत्रों में उनके प्रदेशों के बारे में बताया। तो असंख्यात प्रदेश धर्म अधर्म और एक जीव में होते हैं, फिर आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, और संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश पुद्गल में होते हैं, और अणु के पास में बहुत प्रदेश नहीं होते, एक ही प्रदेश होता है। ये फिर लोकाकाश में इनका अवगाह होता है। धर्म अधर्म पूरे लोक में रहते हैं, और एक प्रदेश को आदि लेकर के पुद्गल रहता है, असंख्यात प्रदेश को आदि लेकर के जीव रहता है, और जीव के पास में वहाँ पर संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। अब 6 सूत्रों में यहाँ पर द्रव्यों के उपकार बतला रहे हैं। तो सबसे पहले धर्म धर्म का उपकार बतलाया, उसके बाद में आकाश का बताया, आकाशस्य अवगाह के माध्यम से, फिर 2 सूत्रों में पुद्गल का शरीर वांग मना और सुख दुख के रूप में, फिर इसके बाद में जीवों का परस्परोपग्रह जीवानाम, और वर्तना परिणाम क्रिया के माध्यम से काल का उपकार बताया। अब इसके बाद में 6 सूत्रों में वहाँ पर सबसे पहले स्पर्श रसगंध वर्णवंता पुद्गला बताया, फिर उसकी पर्याय बताई, अणु और स्कंद के भेद बताए, फिर इनमें जो इसकी उत्पत्ति होती है तो उसके लिए भेद संज्ञा तेभ्याम उत्पद्यन्ते बताया, फिर भेद से अणु और चाक्षुष कैसे उत्पन्न होता है। फिर 4 सूत्रों में यहाँ पर जो द्रव्य का लक्षण, उसका उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, ये वाला सूत्र, और उसके बाद में नित्य का लक्षण और अर्पिता नर्पित सिद्धि, 4 सूत्रों के माध्यम से। फिर 5 सूत्रों में बंध का वर्णन आया। तो स्निग्ध रूप से बंध होता है, फिर जघन्य का बंध नहीं होता, समान होते हैं तो बंध नहीं होता, फिर वहाँ पर कह दिया कि कहाँ पर बंध होता है, 2 अधिक में बंध होता है, और उसमें परिणामी कौन होता है उसके लिए बताया। फिर इसके बाद में काल का वर्णन आया, वो अनंत समय वाला है, और पहले लक्षण बताया, द्रव्य का लक्षण बताया, दूसरी रूप से गुण पर्याय द्रव्य वाला, फिर इसके बाद में काल वो अनंत समय वाला है, फिर इसके बाद में गुण की परिभाषा और पर्याय या परिणाम की परिभाषा। इस प्रकार से तत्वार सूत्र के 42 सूत्रों में, जिसमें हमने बताया था कि 42 ही 4थे अध्याय में है और 5वें अध्याय में 42 है, तो 5 का अर्थ होता है आँच, तो जिस पर चौथे की आँच आ रही है, यानी चौथे में 42 हैं तो 5वें में भी 42 हैं, ऐसे अपन इनको याद रख सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।